तो परीक्षित महाराज कलयुग को बोले आप मेरे राज्य को छोड़ करके चले जाओ। कलयुग बोला कहाँ में जाऊँ, तो मेरा समय है। अरे सत्ययुग कहता जो द्वापर युग कलयुग, कलयुग ने कहा मेरा समय आया है, तो मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँगा, तो मेरे लिए कोई स्थान बताइए। तो परीक्षित महाराज कलयुग को 4 स्थान दिए। दीतम पादम स्थिरम सुना यत्र अधर्मम चतुर्विधा। एक 4 जगह में कलयुग रहता है, जहाँ जुआ खेल होता है, जहाँ जुआ खेल, जहाँ मदिरा पान होती है, जहाँ हिंसा होती है, और जहाँ विश्यालय है। ये 4 स्थान कलयुग को मिला। कलयुग के काम मेरे लिए और एक स्थान चाहिए, तो परीक्षित महाराज कलयुग को और एक स्थान दिए। अनिति से, अधर्म से कमाया हुआ धन, जो अनिति से आप धन कमाते, बेईमानी से, भ्रष्टाचार से, रिश्वत लेकर आप जो धन कमाते हैं, उसमें भी कलयुग ही रहता है। तो कलयुग में 5 स्थान मिला। क्या? जुआ खेल, मदिरापान, वेश्यालय, हिंसा और अनिति से कमाया गया स्वर्ण, सोना। जो सोना, जो बेईमानी से जो क्या कमाते हैं, उसी रुपया से जब आप सोना खरीद करके गला में पहनेंगे, वो सोना आपको हानि करेगा। सोना भी 2 प्रकार के होते हैं, एक नीति, दूसरा अनिति। नीति से मान मेहनत से खेती करके, मजदूर करके जो धन कमाते हैं, उससे भी सोना खरीद करके पहने, वो सोना आपको लाभ देगा। उसी सोना में भगवती जगत माता निवास करते हैं, वो सोना पहनने से आपका मंगल होगा। परंतु बेईमानी से, अनिति से, भ्रष्टाचार से जो धन कमाते हैं, उससे सोना खरीद करके पहनेंगे, तो वो सोना आपका हानि करेगा और आपका मृत्यु का कारण बनेगा। और यही परीक्षित के लोग, परीक्षित को ये श्री परीक्षित महाराज हस्तिनापुर के खजाना में गए। वहां पर एक सोने का मुकुट था, और वो सोने का मुकुट था जरासंध का। जरासंध बिहार का, मगध का राजा था। भीम से के द्वारा जरासंध का मृत्यु ये श्री रामगिरी में हुआ था। तो भीम जरासंध के मुकुट को लेकर के हस्तिनापुर में धर्मराज युधिष्ठिर को दिए थे। युधिष्ठिर महाराज के मुकुट कभी नहीं थे। धर्मराज युधिष्ठिर को स्वर्गवास कहें, तो उनका वंशधर परीक्षित को मुकुट को पहन लिया, तो उनका बुद्धि पड़ गया, उनके अंदर हिंसा प्रति आ गया। तो धनुष बाण में करके बहुत पशु पक्षी को मारे। भूख प्यास में पीड़ित होकर के समीक मुनि के आश्रम आए। समीक मुनि उसके ध्यान में थे, तो एक सर्प घूम रहा था। तो परीक्षित महाराज तो सर्प को मार करके समीक मुनि के गला में लटका दिए। तो परीक्षित महाराज चले गए। तो समीक मुनि के पुत्र का नाम है श्रृंगी मुनि। श्रृंगी मुनि को जब मालूम पड़ा हस्तिनापुर के राजा परीक्षित मेरे पिता के गला में सर्प को लटका के चला गया, तो श्रृंगी मुनि ने परीक्षित महाराज को अभिशाप दिया। इति मर्यादा तक्षक सप्तमी स्म मूलांगार। वह मूलांगार को तक्षक नाम के एक नाग सर्प 7 दिन में दंशन करेगा, इस प्रकार को अभिशाप दिया। श्री श्रृंगी मुनि, इनके सिर पर 2 सिंह था। ये हिरण्य की गर्भ से जन्म लेते, 2 सिंह होने के कारण नाम पड़ा श्रृंगी मुनि। तो श्रृंगी मुनि जाकर के अपने पिताजी के पास होने लगे। तो श्री समीक मुनि का समाधि टूटा। समीक मुनि बोले बेटा आप बोलो रहे। श्रृंगी मुनि ने कहा पिताजी आपके पिता आपके गला में हस्तिनापुर के राजा परीक्षित सर्प को लटका के चला गया, मैं अभिशाप दिया हूँ और 7 दिन के भीतर में उनका मृत्यु होगा। समीक मुनि बोले बेटा आप गलत किया है। एक धार्मिक राजा यदि राजा नहीं रहेगा, समाज में चोर, गुंडे, लफंगा इनका प्रभाव बढ़ जाएगा। तो इनको राजा का भय रहता है। अब राजा नहीं रहेगा तो इनको दंड कौन देगा? जाओ बताओ
कम से कम प्रायश्चित करे। तो श्री ने आकर के परीक्षित के साथ बात बताई कि 7 दिन के भीतर में आपका मृत्यु होगा। तो महाराज परीक्षित अपने पुत्र जन्मेजय को राजगद्दी में बैठा करके, अब देवी भागवत के नाम पर दिया गया है, उस समय परीक्षित का उम्र मात्र 35 वर्ष था और उनके पुत्र जन्मेजय मात्र 11 वर्ष का था। तो परीक्षित महाराज 11 वर्ष के जन्मेजय को राजगद्दी में बैठा करके वो गंगा के किनारे में जाकर पहुंचे और सारा ऋषि मुनि इनका दर्शन करने के लिए आए। गंगा के किनारे में जो भीड़ इकट्ठा हो गया। अब महाराज परीक्षित सब ऋषि मुनियों के चरण में प्रणाम करके प्रश्न कर रहे हैं कि 7 दिन के भीतर मेरा मृत्यु होगा, मुझे क्या करना चाहिए। तो 7 दिन में सबका मृत्यु होता है, हम सब परिचित है। इस 7 दिन क्या है? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, 8वां दिन नहीं होता। नित्यम संगीत मृत्यु कर्तव्य धर्म संग्रह। हम हर रोज मृत्यु की ओर जा रहे हैं। हम सोचते हैं 5 साल के थे, 10 साल के हो गए, 20 साल के, 50 साल के हो गए। नहीं, हम 50 साल के नहीं हुए, हम मृत्यु की ओर भाग रहे हैं, हम मृत्यु के निकट जा रहे हैं। हम 40 साल मृत्यु के निकट चले गए। इसीलिए कर्तव्य धर्म संग्रह, जो कुछ करना है जल्दी करना। पत्नी पास रहे, साथ में नहीं जाएगी। पति भी पास रहे, साथ में नहीं जाएगा। बाल बच्चे पास रहे, वो भी साथ में नहीं जाएंगे। खेती, बिल्डिंग, मकान, कार, भैंस, बकरा, बकरी भी पास रहे, पृथ्वी भी साथ में नहीं जाएगा। रुपया भी पास रहे, वो भी साथ में नहीं जाएगा। तो साथ में जाएगा क्या? ये नवरात्र में, देवी भागवत में आप जितना समय दे रहे हैं, यही समय ही आपका साथ नहीं जाएगा। इसीलिए यही समय यदि आप घर पहुंचते, रोटी खाते, कोई इसी समय रोटी में बिता रहा है, कोई फिल्म देखने में लगा रहा है, कोई टीवी के सामने बिता रहा है, कोई बाजार में बैठ कर के मदिरा पी रहा है, कोई बीड़ी सिगरेट पी रहा है, कोई इधर उधर बात किसकी चिंता बुराई कर रहा है। परंतु बड़ा भाग्य वो है जो किसी समय को देवी भागवत में ही बिता रहा है। देखो तो श्री महाराज परीक्षित यहाँ पर 7 दिन भागवत कथा सुने। तो हम लोग सोचते क्या है, इनको भागवत कथा सुनाए। और ये जो प्रसंग ये भागवत का है, थोड़ा सा ऐसे भागवत का प्रसंग आ गया, परंतु देवी भागवत में इसी थोड़ा ज्यादा दिया गया है। और ध्यान देना, परीक्षित महाराज को जब लगाकर सुखदेव जी गंगा के किनारे में भागवत कथा सुनाए, तो उस समय हस्तिनापुर के जो मंत्रिमंडल थे, एक मैंने उसी 7 दिन के भीतर में गंगा के किनारे में एक 7 महल का, 7 मंजिल का वो एक महल बना है। भाई वो बांस में बना है या लकड़ी में बना है या सीमेंट में बना है, कैसे बना होगा, यहाँ दिया गया है। 7 महल से लिखा, तो बहुत बड़ा महल बना है 7 दिन के भीतर में। उधर सुखदेव जी परीक्षित जी कथा सुना रहे, 7 दिन हो गया। उधर तक्षक नाग सब पा रहा है परीक्षित महाराज के शरीर को दंशन करने के लिए। तो उस समय एक कश्यप नाम का ब्राह्मण, उसका नाम है कश्यप, वो भी आ रहा है। तो तक्षक नाग सर्प वो एक ब्राह्मण के रूप में आ रहा है, वो भी ब्राह्मण के रूप में आ रहा है, और ये कश्यप ब्राह्मण वो भी आ रहा है। तो दोनों ब्राह्मण रास्ता में बातचीत कर रहे हैं। तो
तक्षक नाग कश्यप ब्राह्मण को कहा, आप कहाँ जा रहे हैं? तो कश्यप ब्राह्मण ने कहा, देखो हमारी राजा को आज तक्षक नाग सर पर काटने के लिए आएगा, डसने के लिए आएगा, और मैं मेरे राजा को बचाने के लिए जा रहा हूं। तक्षक नाग सर पर कहा, आप बचाने के लिए जा रहे हैं, और मैं तक्षक नाग हूं, मैं मारने के लिए जा रहा हूं, तो मैं आपको परीक्षा करूंगा। तो एक बहुत बड़ा वटवृक्ष था, वो वटवृक्ष को जैसे तक्षक नाग दंशन किया, वो वटवृक्ष भस्म हो गया, राख बन गया। तो तक्षक नाग कश्यप ब्राह्मण को कहा, अब आप एक वटवृक्ष को भस्म कर दिया, राग बना दिया, और आप उसको जीवित करो। तो कश्यप ब्राह्मण थोड़ा जल लिया और श्री भगवती माता जगदम्बा का मंत्र पाठ करके, और जैसे भस्म के ऊपर जल छिटा, और उसी भस्म से और हरा भरा फिर वटवृक्ष ही बन गया। भस्म से, राख से हरा भरा वटवृक्ष बना गया। तो तक्षक नाग एक कश्यप ब्राह्मण को भेज दिया, अरे इसके अंदर इतना सामर्थ्य है कि भस्म से, राख से इतना बड़ा हरा भरा वटवृक्ष बना दिया। अर्थात यदि मैं परीक्षित को मारूंगा तो भी इसको जीवित कर सकता हूं। तो तक्षक नाग ने कहा, देखो मैं कुछ आपको धन दे रहा हूं, आप यहां से चले जाओ। कश्यप ब्राह्मण का लेने में नहीं जाऊंगा। देखो धन तो कुछ ही दिन का होता है, आज दिया कल समाप्त हो जाएगा, 10 दिन के बाद समाप्त हो जाएगा। यदि मैं मेरे राजा को जीवित कर दूंगा तो इतिहास में, पुराण में, शास्त्र में मेरा भी नाम लिखा जाएगा, ये परीक्षित को कश्यप ब्राह्मण ही जीवित किया था। और ये सुजग मुझे बार बार नहीं मिलेगा, मैं आपका बात नहीं मानूंगा, मैं निश्चित जाऊंगा और मैं अपने राजा को जीवित करूंगा। आप जाइए, मारिए शरीर को, हम उनको जीवित करके एकदम दोनों में बहुत बजी हो गया। और तक्षक नाग चिंतित है, भाई विधि का विधान को तोड़ रहा है। तक्षक नाग ने समझाया, ब्राह्मण इनके जन्म को लिखा गया, ये 35 वर्ष उम्र में तक्षक नाग काटने पर इनका मृत्यु होगा, इनकी जन्म कुंडली में लिखा गया। और इस समय ये 7 दिन भागवत कथा सुन चुके हैं, और कथा सुनते सुनते इनका मन भगवान में लीन हो चुका है। और इस समय यदि मैं उनको दर्शन करूंगा, मैं केवल उनके बाह्य जो बाहर वाला शरीर है मैं उनको केवल मारूंगा, परंतु उनका जो आत्मा है वो कथा सुनते सुनते भगवती जगदम्बा में लीन हो चुका है, वो भगवत धाम को प्राप्त हो चुके हैं। और यदि आप उनको दूसरी बार जीवित करेंगे तो उनका मन बिगड़ेगा, फिर समय बिगड़ेगा, फिर वो गलत काम करेंगे। इसलिए मेरा निवेदन है, आप यहाँ से चले जाइए, आपको मैं जो धन आपको चाहिए मैं आपको दे रहा हूँ। तो तक्षक नाग ने क्या किया, इस प्रकार समझा करके और खूब धन संपत्ति दे करके वो कश्यप ब्राह्मण को वापस कर दिया। अब 7 दिन हो गया, महाराज परीक्षित कथा सुन चुके हैं, भागवत कथा का। तो मंत्रिमंडल महाराज को 7वां मंजिल में लेकर बैठा दिया। इधर तक्षक नाग सर्प कुछ सन्यासियों के साथ
वहां पर पहुंचा और कुछ सन्यासी थे, तो सब चारों तरफ सिपाही घेर करके खड़े हैं। तो सब साधु संत आए, बोले हम राजा परीक्षित को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। तो सिपाही को बोले देखो 7 दिन हो चुका है, हमारे राजा 7वां मंदिर में बैठे हैं, तक्षक नाग सर पाएगा, इसलिए हम धनुष भाला त्रिशूल लेकर के बैठे हैं, बड़े बड़े मंत्रवेता बैठे हैं, बड़े बड़े तांत्रिक बैठे हैं, सर्प की जहर को निकालने के लिए बड़े बड़े ऋषि बैठे हैं, सिपाही बैठे हैं। इस समय उनके पास जाने का माने इसको सुযোগ नहीं है, उनके पास जा नहीं सकते। तो तक्षक नाग सर्प सन्यासी के रूप में है और उनके अगल बगल मौलवी साधु है। तो तक्षक नाग सर्प ने कहा देखो यदि आप जा नहीं सकते, हम लोग जा नहीं सकते, तो एक काम करो, हमको तो प्रसाद दे रहे प्रसाद, और ये प्रसाद आप राजा तक पहुंचाओ। तो ये साधु लोग क्या किए, इतना सेव अनार सेव कितना सेव लेकर के पकड़ा दिए। बोले ये हम सब नैमिषारण्य से साधु लोग आए हैं, हम तो उनके पास जा नहीं सकते, मिलने का समय चला गया, तो ये प्रसाद दे दो। तो सिपाही लोगों को ठीक है, हम आपके प्रसाद उनके करीब पहुंचा देंगे। तो सिपाही लोग कहते तो सारा जो अनार सेव था तो 7वां मंदिर के ऊपर लेके गए। बोले महाराज नैमिषारण्य से कुछ साधु संत आए थे, हम तो उनको मना कर दिया, आने नहीं दिया, तो ये फल लाए थे और आप इसको स्वीकार कीजिए। तो श्री परीक्षित महाराज वो फल को हाथ में लिए और उनके अगल बगल में जितने व्यक्ति बैठे थे सबको एक एक फल दिए, और उसमें जो सबसे बड़ा फल था वो अपने हाथ में लिए। बोले देखो नैमिषारण्य से ये प्रसाद आया है, अभी सबसे अच्छा फल है, इसको खाना, आप इसको सब पालना। और जैसे परीक्षित महाराज वो फल को दांत में काटे तो उसी फल से एक कीड़ा निकला, वो फल से कीड़ा निकला। तुरंत परीक्षित महाराज सावधान हो गए, वो समझ गए ये कीड़ा नहीं है, ये तक्षक नाग सर्प है। वो फल के भीतर में बैठकर क्या है, तो महाराज परीक्षित आत्मसमर्पण कर दिए, हे देवर आप तक्षक नाग सर्प हैं और आप मुझे दर्शन कीजिए। और इस प्रकार तक्षक नाग का स्तुति किए और उसी क्रिया से वो विशाल का नाग सर्प प्रकट हुआ, और वह नाग सर्प जैसे परीक्षित शरीर को दर्शन किया और सबके सामने परीक्षित का शरीर भस्म हो गया। बोले श्री परीक्षित महाराज की जय। स्वाम भस्मीकृतं वृक्षम्। इस प्रकार परीक्षित महाराज जी का मृत्यु हुआ। उसके बाद में परीक्षित के पुत्र जन्मेजय हस्तिनापुर के राजा हैं। अब कई वर्ष बीत गया तो जन्मेजय के पास में उतंग नाम के ऋषि, उनका नाम है उतंग ऋषि। उतंग ऋषि बोले राजकुमार आपके पिता परीक्षित को तक्षक नाग सर्प दंशन किया, और उस समय एक कश्यप नाम का ब्राह्मण आपके पिता को बचाने के लिए आ रहा था।
और वो भी बचा सकता था, परंतु ये तक्षक नाग उसको धन दे करके उसको रास्ता से वापस कर दिया। इसलिए हमारा आदेश है, आप एक यज्ञ करो, वो यज्ञ का नाम है सर्प यज्ञ। ये जितना सर्प है सबको हवन कुंड में स्वागत। तो परीक्षित का पुत्र जन्मेजय ने क्या किया, वो सर्प यज्ञ चालू कर दिया। ओम इंद्राय स्वाहा, इदं इंद्राय नमः, ओम वरुणाय स्वाहा, ओम सूर्याय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम ज्ञानाय स्वाहा। इस प्रकार आहुति करना। तो जितना सर्प थे सब हवन कुंड में गिरते रहे, मरते रहे, परंतु तक्षक नाग सर्प में नहीं आया। जन्मेजय ने कहा, ब्राह्मणों, जो सर्प मेरे पिता को काटा है वो तो अब तक नहीं आया। ब्राह्मण को बोले, राजकुमार, वो जो तक्षक नाग सर्प जो आपके पिता को दंशन किया है वो इंद्र के अधीन में है। स्वर्ग में इंद्र के सिंहासन के पकड़ करके वो चिपट गया है, लिपट गया है और बार बार कह रहा है, महाराज बचाइए बचाइए बचाइए। जन्मेजय सर्प यज्ञ कर रहा है, इंद्र उसको शरण में रखा। तो जन्मेजय ने कहा, ब्राह्मणों, मंत्राधीन देवता, देवता लोग मंत्र के अधीन है। जो देवता लोग हैं तो मंत्र के अधीन है। आप जिस मंत्र को आवाहन करेंगे, ओम एक ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा, आप अग्नि में आहुति देंगे। अग्नि के पत्नी के नाम स्वाहा। स्वाहा कौन है? ये अग्नि की पत्नी है और यही भगवती माता दुर्गा उस स्वाहा को अग्नि के पास रहती है। तो जब आप स्वाहा कहेंगे ओम एक ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, तो आप जो भी आहुति देंगे वो दुर्गा माता को मिल जाएगा। ओम विष्णवे नमः स्वाहा, विष्णु का नाम लेकर आहुति देंगे तो देवता लोग अग्नि के मुख से भोजन करते हैं। आप जो आग में आहुति देंगे तो वो भोजन देवताओं के मुख में जाएगा। शिव पुराण में इशारा बात दिया गया है, देवताओं को अभिशाप दिया गया है, जब आप अग्नि के पत्नी स्वाहा के मुख से ही भोजन करेंगे। जब आप स्वाहा कहकर के आहुति देंगे, जिसके नाम पर आहुति देंगे वो उसी देवता के मुख में चला जाएगा। ओम हम हनुमते स्वाहा, तो हनुमान जी के पास में चला जाएगा। ओम वरुणाय स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा, ओम सूर्याय स्वाहा, ओम संसहस्राय स्वाहा, ओम गम गणपते स्वाहा। तो जिसी का नाम लेकर के आहुति देंगे वो भोजन उसके पास आ जाएगा। तो देवता लोग मंत्र के अधीन है। मंत्र के अधीन समझे, जैसे टेलीफोन का नंबर है, मंत्र क्या है? मंत्र एक प्रकार के टेलीफोन का नंबर जैसा है। जैसा मोबाइल है, मोबाइल में 10 अक्षर का नंबर होता है, तो वो नंबर को बटन दबाएंगे तो वो नंबर जिस मोबाइल का होगा उसके घर में आवाज करेगा, रिंगटोन होगा, उठाएगा। यदि एक अक्षर एक अंक भूल हुआ तो कंप्यूटर मना करेगा, ये नंबर गलत है। ऐसे मंत्र जो होता है वो 10 अक्षर का, 5 अक्षर का, 15 अक्षर का या 3 अक्षर का होता है, वो टेलीफोन नंबर जैसा होता है। मंत्र उच्चारण करते समय में गलत होना नहीं चाहिए। मंत्र उच्चारण करने का तरीका होता है, उसमें हर्ष, दीर्घ, प्लुत, जैसे अक्षर में हर्ष स्वर होता है, दीर्घ स्वर होता है, अ आ
तो आप बोलेंगे तो थोड़ा लंबा आवाज करेंगे, फ्लूट है, तो उसी प्रकार मंत्र को उच्चारण करते समय में आशा दीर्घ का भी ध्यान देना चाहिए। तभी वो मंत्र एक ही बार पर्याप्त है, एक ही बार। जैसे कई बच्चे दिन भरी मंत्र जाप करते रहते हैं, उनका कुछ होता नहीं। और आकर करते आपको बोलते बाबा हम तो साल भर मंत्र जाप करें, कुछ हो नहीं रहा। मंत्र तो जाप कर रहा है, तो मंत्र को जाप करने से पहले मंत्र के ऋषि कौन है, मंत्र का देवता कौन है, मंत्र का छंद क्या है, मंत्र का शक्ति क्या है, ये सब आपको जानकार होना चाहिए। यदि आपको मंत्र का ऋषि कौन है, जैसे गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र में सबसे याद है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परंतु इसका ऋषि कौन है, बहुत लोग को मालूम नहीं इसका ऋषि कौन है। इसका ऋषि विश्वामित्र है। विश्वामित्र ने इस मंत्र को बनाया। इसका देवता, इसका शक्ति कौन है, ब्रह्मांड गायत्री है। और इसका छंद क्या है, ये सबको आपको जानकार होना चाहिए। बिना जानकार और आप मंत्र को रखते रहेंगे तो मंत्र काम नहीं करेगा। तो मंत्र अधीन देवता जो वेद पाठी ब्राह्मण होते हैं, वेद पाठी ब्राह्मण वही मंत्र का शुद्ध उच्चारण करते हैं। आप उचित पद्धति से, जैसे अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हुआ, अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हुआ जनवरी 22 तारीख को, और मध्याह्न 12 बजे 20 सेकेंड 12:20 में ये प्राण प्रतिष्ठा हुआ था, और वो भी पौष मास में। तो पौष मास में हमारे शास्त्र में पौष मास को अच्छा नहीं माना गया, पौष मास में, परंतु फिर भी ये तिथि कौन निकाला ना, अयोध्या के काशी के बड़े बड़े विद्वान लोग, ये मात्र 1 मिनट 20 सेकेंड का समय था जो पौष मास में पड़ रहा था अभिजीत मुहूर्त। तो उसी समय में बात करके प्रधानमंत्री और अयोध्या के बड़े बड़े विद्वान, काशी के पंडित लोग के द्वारा तो भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा किया गया। प्राण प्रतिष्ठा राम लाला के सामने एक कांच रखा गया, जो प्राण प्रतिष्ठा होता है मंत्र के द्वारा भगवान की आत्मा को आवाहन किया जाता है, उसी मूर्ति में स्थापित किया जाता है। तो मूर्ति में स्थापित किया जाता है तो उनके सामने एक कांच शीशा देखा जाता है, तो उससे वो शीशा फट जाता है, ये इसका प्रमाण होता है। तो उनके सामने रखा गया तो शीशा फट गया। तो प्राण प्रतिष्ठा 2 तरीके से होता है। एक तो वेद पाठी ब्राह्मण जिसको मंत्र का शुद्ध उच्चारण होता, वो मंत्र के द्वारा आत्मा को बुला करके मूर्ति में स्थापन करेगा। ये हम लोग करते हैं, बड़े बड़े ब्राह्मणों को बुला कर करते हैं। दूसरा है, यदि आपके अंदर में भक्ति हो, भले आपको वेद का ज्ञान नहीं है, भले आपको मंत्र का ज्ञान नहीं है, आपको आपको कोई मंत्र का ज्ञान नहीं है, तो वो भाव से कर रहे हैं, समझेंगे। तो आपके भावना में वशीभूत होकर की भगवान की आत्मा भी उसी मूर्ति में स्थापित ही हो जाएगा। इसका प्रमाण वृंदावन में से बांके बिहारी, वृंदावन में जो बांके बिहारी है वो किसी वेद पाठी ब्राह्मण के द्वारा स्थापित नहीं किया गया। वो हरिदास के भक्ति के प्रसन्न होकर के भगवान कृष्ण वहां पर प्रकट हुए। अयोध्या में कनक बिहारी वो स्वामी तुलसीदास जी की भक्ति में। तो इस प्रकार
श्री देवता लोग मंत्र के धीर होते हैं, मंत्राधीन देवता ते मंत्रा ब्राह्मण अभिनव परिचित ने कहा ब्राह्मणों यदि देवता लोग मंत्र का अधीन है और मंत्र ब्राह्मण का अधीन है तो तक्षक नाग सब क्यों नहीं आ रहा? आप इस मंत्र का आह्वान करो और इंद्र को तक्षक नाग को यह हवन को स्वागत। तो ब्राह्मण लोग मंत्र का आह्वान की, देवराज जी का भयभीत हो गए, गुरु बृहस्पति के शरण में, देवता के गुरु बृहस्पति। तो श्री बृहस्पति श्री आस्तिक मुनि को भेजे। अब ये आस्तिक मुनि की कथा श्रीमद् भागवत देवी भागवत में जाएगी, भागवत में नहीं है प्रसंग। भागवत में तो परिचित को बात कर दिया गया, परंतु आस्तिक मुनि की कथा देवी भागवत में बड़ी विस्तार में जाएगा। श्री बृहस्पति आस्तिक मुनि को बोले, आस्तिक मुनि बोले गुरु जी सब हर व्यक्ति कर्म के अधीन है। अब कर्म ही ईश्वर है, कर्म ही राम है, कर्म ही कृष्ण है, कर्म ही शिव है, कर्म ही माता भगवती है। तो स्वामी को लिखे कर्म प्रधान विश्व करिया कर्म प्रधान विश्व करिया कर्म प्रधान विश्व करिया जो जस करहि असफल चाखा, जो जस करहि असफल चाखा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय
श्री आस्तिक मुनि आए और जन्मे जी को बोले कि आप ये सर्प लेके बंद करो। तो समाज में सर्पों का भी आवश्यक है। सर्पों के अंदर में एक सामर्थ्य है। क्या सामर्थ्य है? समाज में आकाश में जितना विषाक्त गैस है, आकाश में जितना जहरीला